अगर मेरे पास हराम का पैसा हो तो मैं 50 लाख रुपए इजीली खर्च कर सकती हूँ, नॉट एन इशू। मैं क्या बोलूँ, वैसे लड़कियां ज़्यादा कलेश करती हैं। लड़कियाँ दूल्हा और दुल्हन को जब अफेक्शन शो करना होता है फैमिली सामने खड़ी। वो तो बुआ होती हैं, मैं बता रहा हूँ। मतलब मेरे जितने भी दोस्त हो सारे बोलते हैं कलेशी बुआ, मतलब बुआ जी प्रणाम। ये सब मजाक के लिए बोल रहा हूँ मैं। करोड़ तक तो लगा ही देंगे आराम। फूफा जी फूफा जी या फूफा बुआ यही और बुआ। तो अगर आप बुआ देख रहे हैं तो देख लीजिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुड इंडिया। क्या आप शादी करने वाले हैं या फिर आप नहीं करने वाले, बट आप सोचते हैं कि आप अपनी शादी में कितने पैसे लगाएंगे? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम लोगों से पूछने वाले हैं कि वो अपनी शादी में कितने पैसे खर्च करेंगे। तो लेट्स गो। आप अपनी शादी में कितने स्पेंड करना पसंद करेंगे? जितने पापा कर देंगे। पॉइंट, बट कितने मोरलेस, एनी आइडिया? इट डिपेंड्स कि पापा जितना करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इतना मेरे को नहीं चाहिए कि कुछ ज़्यादा इतनी ग्रैंड होनी चाहिए, बट मेरा तो ये है कि बेस्ट मंदिर में भी हो जाए, रिसेप्शन दे दो, बाद में जितना घूमना है घूमो। इतना कुछ नहीं है कि इतनी ज़्यादा ग्रैंड होनी चाहिए। तो मतलब आपको वेडिंग ग्रैंड नहीं चाहिए पर हनीमून ग्रैंड चाहिए। हाँ, बोल सकते हैं। बट वो अच्छा होना चाहिए। बट पेरेंट्स का ना ऐसे होता है कि मेरा सपना है बेटी की शादी करना। तो आपको क्या लगता है आपके पापा कितने पैसे लगा देंगे शादी में? करोड़ तक तो लगा ही देंगे आराम। तो आपके पापा करोड़ लगा देंगे। You'll have a grand wedding. Not planning on getting married anytime soon, so I cannot answer. नॉट थॉट अबाउट इट। बट अगर कोई हो, फॉर एग्जाम्पल 50, आपके हिसाब से शादी में कितने लगने चाहिए या लगते होंगे? अगर मेरे पास हराम का पैसा हो तो मैं 50 लाख रुपए इजीली खर्च कर सकती हूँ, नॉट एन इशू। बट रियलिस्टिकली अगर बोला जाए 12 to 15 lakhs। 12 to 15 लाख। Yeah. एंड आपको क्या लगता है? मुझे लगता है 50 lakhs। खुद की कमाई की। 50 lakhs? How much I would like to spend on a wedding? I would like to save and not spend only for my wedding, honestly. Like I want, like nowadays people spend which is not at all rational on their weddings, and you know people are just running behind these show-offs and how to be in the society, but which is wrong. You should have a good decent wedding, of course. Your desires, whatever you have dreamt your wedding day like, do fulfill it, but don't spend much, you know, on a wedding. I think a decent budget of 10 lakhs can cover your 1 or 2 events, depending on the कितना? gathering. How much? 10 lakhs, depending 10 on your lakhs. gatherings, of course. On my wedding day, not exactly planned because I am someone who is a court marriage person. But yes, I believe 20-25, that's it. 20-25. 20-25 lakhs, not more than that. डिपेंड्स ऑन द प्लेस एंड लाइक यू नो वेयर आई वांट माय वेडिंग टू बी हेल्ड। बट स्टिल अगर कुछ आई वुड नॉट वांट अ ग्रैंड वेडिंग। आई वुड वांट कि ज़्यादा बेटर हनीमून में जाऊँ साथ में उसके घूमने। लाइक आई डोंट वांट टू स्पेंड इतना पैसा ऑन रिलेटिव्स कि उनको बिचिंग ही करनी है बाद में। तो आई एम लाइक कि नॉर्मल शादी, नॉट टू एक्सपेंसिव। बट अगर कुछ बजट देना हो आप दोनों को, से 5, 10, 15, 50, 20-25 20-25. या 15 या 20। On my wedding. Okay, I don't think I would like to do an extravagant kind of a wedding, so it'll be somewhere around 10 to 15 lakhs. That'll be nice. 10 to 15 a nice, low key wedding. Here in Delhi, Yeah. would you like to invite a lot of people? No, very close ones. Not a lot of relatives. For a normal wedding, it's cost around 20 lakhs. So the 20 then. Yes. 20. And what about you? Hardly 2 lakhs on a reception. Court marriage. Always. 15-20। 15-20 आपके लिए और आपके लिए? हाँ, मेरे भी 10-15 तो हो ही जाएगा शादी। 10-15 और आपके लिए? 10-12 बस। मेरा पर्सनली मानना है कि शादी में पैसे इन्वेस्ट करना नॉट डैट वर्थ इट। तो उससे आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज हम रेगुलरली इन्वेस्ट भी करते हैं अभी फ़िलहाल से। तो हमारा ये मानना है कि ज़्यादा नहीं, एवरेज बजट जो होते हैं। अच्छा। हाँ। कितना? 10, 10-15 इज़ एवरेज। 10-15. What about you? 10-15 ही। 10-15 ही। अच्छा, 10 तक। 10 तक। Alright. अच्छा, तो आपके हिसाब से आइडियल वेडिंग क्या है? डेस्टिनेशन वेडिंग या फिर मंदिर? For me, destination, but
मंदिर बेस्ट है। डेस्टिनेशन स्लैश हाँ, मंदिर। वो तो सारे ताम झाम वाला वो तो अलग ही लेवल है, तो तो मंदिर वाला ज़्यादा बेस्ट लगता है। सो केदारनाथ। हाँ, बहुत बेस्ट है वो तो। बट बीच वेडिंग या फिर माउंटेन वेडिंग? माउंटेन्स, मतलब सिमिलर सिमिलर है। माउंटेन्स वेडिंग लाइक वाओ। एंड आप सब बड़ी वेडिंग चाहेंगे या छोटी? कोर्ट मैरिज, कोर्ट। स्मार्ट। व्हाट अबाउट बड़ी वेडिंग, बड़ी वेडिंग? छोटी। आई नीड अ ग्रैंड वेडिंग, ग्रैंड वेडिंग, हराम के पैसे वाली। बिल्कुल हराम के पैसे। मैनिफेस्टिंग दैट फॉर यू। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक you so much. Thank you. Would you like to have a destination wedding? Oh yeah, I would love to. Where? Anywhere. Destination wedding is great because at one place, me and my friends and whoever is the partner and their friends can be at a place and we can spend those 2 nights together, and which will be a great memory for the entire life. I think a destination wedding. A destination wedding? Yeah. What about you? Same. So you would prefer destination wedding? Yeah. आपके हिसाब से आइडियल डेस्टिनेशन कौन सी है वेडिंग के लिए? I think mountains for me. माउंटेन्स। Beach. बीच एंड माउंटेन्स, पहाड़, हिमाचल, उत्तराखंड। Uttarakhand, Himachal. ओके, एंड व्हाट अबाउट यू? गोवा। Not really. Maybe Kerala beaches. केरला। हर शादी में ना एक कलेशी बंदा जरूर होता है जो देखा मैंने क्या कहा था? बोला था आपने सही। तो तीनों बुआ वाले। तीनों बुआ वाले। प्लीज़ ये बुआ के तक नहीं जाना चाहिए। बुआ तक नहीं जाना चाहिए। नहीं, मेरे को लगता नहीं बुआ ये देखेंगी। ठीक है, नहीं होना कोई चाहिए। नहीं, बुआ जी मजाक के लिए सारा। अरे प्रैंक था, प्रैंक। पेड एक्टर। नाराज फूफा नाराज फूफा। या फिर बदतमीज बुआ। ट्रू दैट। आकांक्षा बुआ। आपको लगता है बुआ? और आपको क्या? फूफा जी। Fufa ji. फूफा जी Yeah, Fupa Bua. और बुआ। ओके, किन रीजंस पे? हर बार कलेश करते हैं और शादी में हर बार कलेश करते हैं। मतलब दे वांट अटेंशन, ऐसा कि उनको इम्पोर्टेंस मिले, तो इसलिए करते हैं। ओके, वेरी नाइस। ऑलराइट गर्ल्स, थैंक यू सो मच। आपकी मैगी भी तैयार है। एंजॉय, थैंक यू। Okay. Well, I don't know. It'll be somewhere around the relatives part only. So I think some cousins, which I would not like to. सम कज़न। Yeah. किन टॉपिक्स पे जनरली वो मुंह फुला लेते हैं शादी में? लड़का मेरी पसंद का नहीं है। मुझे सबसे पहले पूछा क्यों नहीं गया? मुझे Oh, सबसे पहले that's पूछा क्यों नहीं that's a गया? very good point. And what about you? Same. And आपको क्या लगता है? गॉसिप में इंक्लूड नहीं किया। में इंक्लूड नहीं किया। आपके हिसाब से शादी में सबसे ऑकवर्ड मोमेंट कोई होता है क्या? कुछ होता है ऑकवर्ड? मतलब किसके लिए? ग्रूम एंड ब्राइड के लिए या फिर? इन जनरल, जैसे मेरे लिए मतलब मुझे इतने सारे लोगों के आगे बैठना बहुत ऑकवर्ड लगता है। ऐसे बैठ जाते हैं ना ब्राइड एंड ग्रूम, फॉर मी दैट्स ऑकवर्ड। आपके लिए? मेरे लिए तो ये है कि जब खाना खा रहे होते हैं, खाना खाने के बाद जो फोटोग्राफर आते ही, अरे भाई खाने दो खाना, क्या पूरा ऐसे घुसा के पूरी फोटो लेनी होता है, वो मेरे लिए बहुत awkward रहता है। ना ऐसे खा सकते हैं ना कुछ, बस ऐसे ही हाँ बोलो, स्माइल करो। क्या आप भी ऐसे करते हो खाते हुए, जैसे कैमरा आता है तो बस ऐसे ही रखना पड़ता है कि हाँ भाई ठीक है, ओके कर लो भाई, जाओ जल्दी जाओ खाने दो, ऐसा रहता है हमारा कि बस खाने दो भाई, और कुछ नहीं रहता हमारा। वेरी नाइस। दुल्हन तैयार हो रही है और उसी के कमरे में सबको तैयार होना है। हाँ, कैमरामैन बिल्कुल सामने ऐसे फोकस लेके खड़ा हुआ है और आप खाना खा रहे हो। खाना या फिर जब दूल्हा और दुल्हन को जब अफेक्शन शो करना होता है, फैमिली सामने खड़ी। व्हाट डू यू थिंक कि आजकल वेडिंग डायनामिक्स काफ़ी ज़्यादा बदल रहे हैं एंड पीपल आर रैदर ऑप्टिंग फॉर कोर्ट मैरिजेस, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? I personally feel कि court marriage is too simplistic for me personally. I would want to experience all the rituals and all family के साथ, close friends के साथ. तो court marriage is a no for me. I won't prefer. It's a no for you. Yeah, same. For you also. मतलब शादी में अभी तो मैं अर्न नहीं करता हूँ, अभी मैं यहाँ से मतलब अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रहा हूँ। बाकी इसके बाद मैंने सोचा अपना मतलब बिज़नेस में, भैया का बिज़नेस है तो उनके साथ ही वो करूँगा। तो पैसा तो मतलब शादी अब एक टाइम वाली बात है कि भाई पूरे हमारी ज़िंदगी में एक बार होती है, तो मैं मतलब अच्छे से करना चाहता हूँ, उसमें जितना पैसा चाहे बहुत सारा खर्च हो जाए। तो आप ग्रैंड वेडिंग करना हाँ, चाहते एकदम हैं? ग्रैंड वेडिंग मतलब। ओके। मतलब मैंने खुद से सोचा भी है, मेरे एक भैया थे तो वो भी मतलब
रिच है काफ़ी, तो वो हाथी में बैठ के आता अपनी शादी में। मतलब यूजुअली लोग घोड़ी में आते बैठ के। हाथी में? हाँ, वाह, तो ये मैंने उन्हें काफी- बोला था कि मतलब मैं भी एक बार ये करूँगा कि हाथी में बैठ के आऊँगा तो मैं आप भी। भी हाथी में बैठ के आना चाहते हैं? हाँ। सॉन्ग कौन सा चाहते हैं आप? अज़ीमुज़्ज़ा शहंशाह। हाँ, मतलब हाथी में तो यही सूट होगा। एक्चुअली हाथी में यही अच्छा लगेगा। हाँ। तो आपके हिसाब से 1-2 करोड़ तो लग ही जाएंगे हाथी में बैठ के आने के। ये तो है हाँ। बाकी अब इतने सारे मतलब रिश्तेदार हैं तो सबको बुलाऊंगा शादी में, खर्चा तो हो जाता है क्या ज़्यादा। आप बनिए हैं? मतलब मैं बढ़िया तो नहीं हूँ, पर हाँ फैमिली बैकग्राउंड में फैमिली मेंबर्स काफ़ी बिजनेसमैन हैं। अच्छा, बिजनेसमैन है हाँ। आपके घर में। वेरी नाइस। एंड आपको क्या लगता है कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ये तो अब सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है अलग। बाकी मैं तो ये बोलूँगा कि पहले आप अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करिए, मतलब बैचलर की तरह, सिंगल या रिलेशनशिप में भी तो कोई बात नहीं। शादी कम से कम मतलब मेरा ये मानना है कि 28 तक करो, 25 तक करो, 25 के बाद तब तक मतलब सिंगल लाइफ मज़े करो अपने दोस्तों के साथ। राइट राइट राइट। एंड आपको क्या लगता है कि एक आइडियल वेडिंग क्या है? डेस्टिनेशन वेडिंग, वैसे आपने बताया हाथी पे बैठ के आना, बट स्टिल मतलब आपको क्या लगता है, डेस्टिनेशन वेडिंग या फिर? मेरे को तो डेस्टिनेशन वेडिंग भी अच्छी लगती है, मतलब बढ़िया है डेस्टिनेशन वेडिंग। अच्छा, कहाँ पे, कौन सी डेस्टिनेशन? मैं तो मतलब वैसे मैं उत्तराखंड से हूँ। अच्छा, आप उत्तराखंड से हैं। हाँ, तो मैं चाहता हूँ मतलब मैं तो अपनी शादी पहाड़ों में करना चाहता हूँ मतलब। हाँ, और आई थिंक उत्तराखंड में ना बजट भी इतना नहीं आएगा जितना दिल्ली में हाँ, आता ये है। तो है हाँ, वहाँ बजट ज़्यादा नहीं होगा। और हर कहते हैं कि हर वेडिंग में ना एक ऐसा बंदा ज़रूर होता है जो कलेश करता ही करता है। तो आपको क्या लगता है कि ये कौन है? ये तो मैं क्या बोलूँ, वैसे लड़कियाँ ज़्यादा कलेश करती हैं। लड़कियाँ, बट ऐसा कोई रिलेटिव हो सकता है, या आपको क्या लगता है कि हाँ अच्छा ये ऐसे वो तो बुआ होती हैं, मैं बता रहा हूँ। मतलब मेरे जितने भी दोस्त हो सारे बोलते हैं कलेशी बुआ, मतलब कलेशी बुआ? बुआ कलेश नाम से फेमस होती है। अभी कल परसों मेरा एक दोस्त बता रहा था कि बुआ मेरी घर आ रही है तो मेरे को जल्दी घर जाना है। अच्छा, तो मैंने उससे बोला अरे बुआ आ रही है ना घर में, तो फिर तो देर से जाना होगा, जल्दी क्यों जाना है। लॉजिक। फिर वो चला गया। फिर वहाँ चले ही गया, क्या कर सकते हैं। अगर आपकी बुआ देख रही हो तो आप उन्हें कुछ बोलना चाहेंगे? बुआ जी प्रणाम। ये सब मजाक के लिए बोल रहा हूँ मैं। बोलो मेरी बुआ तो अच्छी है। हाँ वैसे मेरी बुआ अच्छी हैं सच में। अच्छा, सो अगर आप बुआ देख रहे हैं तो देख लीजिए। सो नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आप उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आप अपनी शादी में कितने पैसे लगाएंगे। सी यू अगेन, बाय, सी यू लेटर, एलिगेट।